तो मल्टीमीडिया क्या होता है? मतलब एक वर्ड है मल्टीमीडिया, इसको जब लेते हैं तो आपके सेंस में क्या आता है? क्या हो सकता है मल्टीमीडिया? कोई है आइडिया मल्टीमीडिया? मैम ये जो डिजिटल सारे चैनल वगैरह या चलिए मैं आपको बता देती हूँ, आपको कनेक्टिविटी का इशू है कुछ। मल्टीमीडिया, ये दो टर्म्स जो है आपस में मिली हुई है। एक है मल्टी, मल्टी का क्या मतलब होता है? मोर देन वन, मैनी। और मीडिया, मीडिया कोई भी मीडिया हो सकता है हमारा, ठीक है। मीडिया मतलब एक से ज्यादा मीडियाज को कंबाइन करना हमारा मल्टीमीडिया। अब वो मीडिया क्या हो सकता है? हमारा कोई ऑडियो हो सकती है, कोई हमारा वीडियो क्लिप हो सकता है, कोई टेक्स्ट फॉर्म के अंदर हमारे पास कुछ लिखा हुआ हो सकता है, कोई ग्राफिक हो सकता है, इमेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये सारे क्या है हमारे पास? मीडियाज हैं। यस तो मैम। मल्टीमीडिया क्या है कि इन डिफरेंट कंपोनेंट्स को हमने आपस में मिलाना है और उससे कोई एक जो है वो नई चीज बनानी है, ठीक है। तो ये क्या है? मल्टीमीडिया है, ठीक है। अब हम इसकी जरा फॉर्मल सी डेफिनेशन देख लेते हैं। मल्टीमीडिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, आर्ट, साउंड, एनिमेशन एंड वीडियो, ठीक है। मल्टीमीडिया क्या है? ये कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर आप टेक्स्ट को, अपनी आर्ट को, अपनी ग्राफिक्स को, अपने एनिमेशन, साउंड, ऑडियो, वीडियोस, इन सारे मीडियाज को क्या है? कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। इट इज डिलीवर्ड टू द यूजर बाय इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटली मैनिपुलेटेड मीन, ठीक है। लेकिन मल्टीमीडिया क्या है? ये सारी चीजें कंबाइन करके आपने अपने यूजर को जब प्रोवाइड करनी है तो ये आपने डिजिटली इसको प्रोवाइड करनी है, इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। उसको ट्रांसफर करनी है, मीन्स कंप्यूटर पे उनको बना के और फिर जो है ये उनको सेंड करनी है, ठीक है। अ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट डेवलपमेंट रिक्वायर्स क्रिएटिव, टेक्निकल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड बिजनेस स्किल्स, ठीक है। अब मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट के लिए हम यूं नहीं कह सकते कि मतलब आप तीन चार चीजें ली हैं, मीडियाज लिए हैं, उनको कंबाइन करके और आपने कहा ये मेरे पास मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट बन गया, ठीक है। है तो ये मीडियाज ही, इनको हमने कंबाइन भी किया है। लेकिन मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स प्रॉपरली डेवलप करने के लिए क्या है? आपको क्रिएटिव होना चाहिए, आपकी सेंसेस, ठीक है। टेक्निकली आपको जो है पता होना चाहिए कि ये चीज़ें किस तरह से काम करती हैं, इनको किस तरह से एम्बेड करना है, ठीक है। और आपको जो है बाकी सारी बिजनेस स्किल्स भी पता हो, ठीक है। तो फिर जिस तरह का आपने काम करना है उसके अकॉर्डिंग आपकी ट्रेनिंग हुई है तभी आप कर सकते हैं। मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट नहीं है तो कोई और प्रोजेक्ट है, कोई और आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो उसके लिए भी क्या है? आपको प्रॉपरली वो चीज़ें आती हों तब भी हम बना सकते हैं। तो इसी तरह से मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट भी यही है कि आपको पहले उन मीडियाज़ के बारे में पता हो, फिर उन मीडियाज़ को लेकर ही आप उनका प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है? Multimedia becomes interactive multimedia when a user is given the option of controlling the element, ठीक है। अब मल्टीमीडिया हमारा कब इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया बनता है? ठीक है, मल्टीमीडिया तो है ही, लेकिन वो इंटरेक्टिव कब बन जाता है? वो इंटरेक्टिव तब बन जाता है जब हम उसके एलिमेंट्स, उसकी मीडियाज का कंट्रोल अपने यूजर को दे सकते हैं, दे दें, ठीक है। यूजर जो है फिर उन अपने मीडियाज को खुद से कंट्रोल करे, उसको पता हो ये ग्राफिक्स जो है ये यहाँ पे अच्छी लग रही है, या फिर इसका कलर जो है ये वाला अच्छा लग रहा है, या फिर वो अपने मीडियाज को सेट कर सके। कंट्रोल देने का ये मतलब हरगिज भी नहीं है कि वो अपनी बनी आपके बने हुए प्रोजेक्ट को खराब कर दे या उसके अंदर चेंजेस कर दे। कंट्रोल मीन्स के वो उनको मैनेज कर सके, उनको हैंडल कर सके, ठीक है। वो जो मीडियाज हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनके साथ इंटरेक्शन कर सके, ठीक है। तो वो वहाँ पे क्या है हमारा? मल्टीमीडिया इंटरेक्टिव हो जाता है क्योंकि यूजर उसके साथ इंटरेक्शन कर रहा है, ठीक है। इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया इज कॉल्ड अ हाइपरमीडिया। अब इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया जो है इसको हम क्या कहते हैं? हाइपरमीडिया। When a user is provided a structure of linked element for navigation, ठीक है। हमारा मल्टीमीडिया एलिमेंट्स हैं इकट्ठे, हमारे यूजर को ये अलाउ हुआ कि वो मल्टीमीडिया को हैंडल कर सके, उनके साथ इंटरेक्शन कर सके, तो वो क्या हो गया? इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया बन गया। अब इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया हमारा हाइपर मल्टीमीडिया कब बन गया? जब हमने क्या किया? अपने मल्टीमीडियाज के दरमियान जो है
लिंक जो है वो क्रिएट कर दिया, ठीक है? एक लिंक क्रिएट कर दिया जिसके ओवर हमारा यूज़र जो है वहाँ पे नेविगेट कर सकता है कि वो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के ऊपर जा सकता है। जैसे हमारे हाइपरलिंक्स होते हैं उनकी भी हम बात करते हैं। वो क्या होता है कि हम अपने लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं और उससे जो है हम किसी दूसरे पेज के ऊपर चले जाते हैं या किसी दूसरे कंपोनेंट के ऊपर चले जाते हैं, वो क्या होता है हाइपरलिंक होता है। इसी तरह से हाइपर मीडिया भी होता है कि हम उनके दरमियान नेविगेट कर सकते हैं, उनको डायरेक्ट कर सकते हैं। एक किसी मीडिया के ऊपर क्लिक करने से हम किसी दूसरे मीडिया के ऊपर चले जाएँ, ठीक है? आप एक ग्राफ़िक के ऊपर अपना माउस लेके जाते हैं या क्लिक करते हैं तो आप क्या उससे किसी दूसरे मीडिया के ऊपर डाइवर्ट हो जाते हैं, तो वो क्या है ये हाइपर मीडिया हो गया, ठीक है? मल्टीमीडिया डेवलपर्स डेवलप मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स, ठीक है? तो मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए मल्टीमीडिया डेवलपर्स होते हैं जिनको जो है सारी समझ होती है मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स की, ठीक है? तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा मल्टीमीडिया हमारा क्या होता है? मल्टीमीडिया इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया कब बनता है और हमारा इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया जो है फिर हाइपर मल्टीमीडिया कब बन जाता है, ठीक है? कब बन जाता है मतलब मैं बता रही हूँ कि उसके अंदर इस तरह से होता है तो उसको हम इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया कहते हैं। जब यूज़र नेविगेट उनके दरमियान कर सकता है तो वो हाइपर मीडिया बन जाता है। इनमें कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ लें। मैम ठीक है, क्लियर है। ठीक है। The software vehicle, the message and the content together constitute a multimedia project, ठीक है? अब आप ये कहते हैं कि आपके पास कुछ मैसेजेस हैं, कुछ और डिफरेंट कंटेंट्स हैं, उनको मिला के जो है आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। मैसेज मीन्स कुछ रिटन फॉर्म में है या फिर उसके अलावा कोई दूसरे कंपोनेंट्स बने हुए हैं, ग्राफिक्स वगैरह पड़े हुए हैं, तो उनको मिला के आप क्या कर सकते हैं, अपना मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है? ज़रा छोटे लेवल का। अगर बहुत बड़े मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनके लिए तो प्रॉपर सारी कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। A multimedia project shipped to the end user with or without instruction is called a multimedia title, ठीक है? अब मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट बना लिया। मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट जब आपने शिप करना है मीन्स डिप्लॉय करना है अपने एंड यूजर को, तो उसको हम क्या करते हैं, कहते हैं मल्टीमीडिया टाइटल कहते हैं, ठीक है? ये छोटी छोटी सी टर्म्स हैं जो इंट्रोडक्टरी हैं, ठीक है? आगे जो है इनको सही तरह से हम लोग देखेंगे कि मल्टीमीडिया के कौन कौन से मीडियाज़ हैं, उनको किस तरह से हैंडल करना है, ठीक है? ये छोटी-छोटी सी टर्म्स हैं, बस इनको यहाँ पे बताया हुआ है। मल्टीमीडिया जी मैम। प्रोजेक्ट बनाने के बाद जब हम एंड यूज़र को डिप्लॉय करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं मल्टीमीडिया टाइटल। अ प्रोजेक्ट कैन आल्सो बी लॉन्च ऑन द वेब। अब यूँ भी हो सकता है कि आप मल्टीमीडिया का प्रोजेक्ट बनाएँ और उसको जो है वो अपने एंड यूज़र को किसी मीडियम के थ्रू जो है वो डिलीवर कर दें। यूँ भी हो सकता है कि आप अपना प्रोजेक्ट बनाएँ और उसको वेब के ऊपर लॉन्च कर दें, ठीक है? तो जैसे मर्ज़ी ट्रांसफ़र करें ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स कैन बी लीनियर और नॉन लीनियर। तो मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स जो हैं ये आपके लीनियर भी हो सकते हैं और नॉन लीनियर भी हो सकते हैं। अब लीनियर और लॉन मैम नॉन जी? मैम इसकी कोई एग्जांपल दे सकते हैं मैम कि मल्टीमीडिया कोई सिंपल सी एग्जांपल अगर हो? अच्छा, मल्टीमीडिया अच्छा कोई भी मूवी आप ले लें, मूवी ले लें। यस मैम। ठीक है? मूवी क्या आपका एक मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट ही होता है, ठीक है? जिसके अंदर क्या है आपकी ग्राफ़िक्स भी होती हैं, आपकी वीडियोज़ भी होती हैं, आपके ऑडियोज़ भी उसके साथ एम्बेड किए होते हैं, कुछ टाइटल्स वग़ैरह लिखे हुए होते हैं ग्राफ़िकल वो सॉरी रिटन फ़ॉर्म के अंदर, कुछ जो मैम एनिमेशंस भी स्टार्ट में आते हैं मूवी के हाँ, तो मतलब वो क्या नेम एक वगैरह। प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है? वो आसान वर्ड्स के अंदर मैंने आपको ज़रा मूवी की एग्ज़ाम्पल दी है, तो वहाँ पे क्या है वो यस मैम। सारे के सारे मल्टीमीडिया जो एलिमेंट्स उनको कंबाइन किया हुआ है, एक ही फ़ाइल के अंदर, जी वो ठीक। आपके पास वीडियो होती है, ठीक है? इस तरह से आपकी प्रेज़ेंटेशन है, प्रेज़ेंटेशन के अंदर आपने कुछ लिखा भी हुआ है, कुछ ग्राफ़िक्स ऐड की हुई हैं, कोई वीडियो क्लिप भी डाल दी है, प्रेज़ेंटेशन के स्टार्ट में कोई वॉइस वग़ैरह भी ऐड कर दी है, ठीक है? तो वो क्या है हमारा एक जी मैम मल्टीमीडिया ठीक है। प्रोजेक्ट हो गया। जी जी। Multimedia project can be linear or a non-linear. Project that are not interactive are called a linear. ठीक है? अब ये linear non-linear के ये मैं आपको समझाती हूँ। Projects that are not interactive, projects
जो कि इंटरेक्टिव नहीं है, जिनके साथ यूज़र की इंटरेक्शन नहीं हो रही, वो कौन से होंगे आपके लीनियर होंगे, ठीक है? और प्रोजेक्ट्स वेयर यूज़र आर गिवन नेविगेशनल कंट्रोल आर कॉल्ड अ नॉन लीनियर और यूज़र इंटरेक्टिव, ठीक है? अब ये वाली बात पहले भी हुई है कि वो प्रोजेक्ट्स जिनके एलिमेंट्स के साथ आपका यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है, नेविगेट कर रहा है, ठीक है? वो वाले कौन से होंगे आपके नॉन लीनियर, मीन्स वो लीनियर नहीं है। लीनियर क्या होता है? वन साइडेड, ठीक है? कि आप जो है अगर यूज़र आपके एलिमेंट्स, आपके कंपोनेंट्स, आपके मल्टीमीडिया एलिमेंट्स के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहा, मीन्स वो सिर्फ़ आपके स्क्रीन के ऊपर चलते जा रहे हैं और आप उनको देखते जा रहे हैं, ठीक है? तो वो क्या होगा? लीनियर होगा। जैसे टीवी के ऊपर कोई ड्रामा आ रहा है, कोई मूवी आ रही है, कुछ भी चल रहा है, तो वो क्या है? वो लीनियर मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट बना हुआ है। वो सिर्फ़ वहाँ से आता जा जी, रहा है और आपका यूज़र उसको देखता जा रहा है। यूज़र उसके साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकता। नॉन लीनियर या फिर यूजर इंटरेक्टिव कौन सा होगा? वो होगा जब आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपके मोबाइल के ऊपर या आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको कोई मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स एलिमेंट नज़र आ रहे हैं। आप उनको क्या है कंट्रोल कर सकते हैं, आप उनके ऊपर क्लिक करके उनको ड्रैग वगैरह कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो वो क्या है नॉन लीनियर टू वे, मतलब वहाँ से स्क्रीन से आप देख भी रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आप उसके ऊपर जो है वो कुछ रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। ठीक है? आप एलिमेंट के साथ जो है वो इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो वो क्या है नॉन लीनियर यूजर इंटरेक्टिव, ठीक है? तो ये क्लियर हुआ है जी। आपको नॉन लीनियर लीनियर? यस मैम, क्लियर हो। ठीक है। ओके, ऑथरिंग टूल्स। ऑथरिंग टूल्स आर यूज्ड टू मर्ज मल्टीमीडिया एलिमेंट्स इनटू अ प्रोजेक्ट। अब ऑथरिंग टूल्स कौन से होते हैं? ऑथरिंग टूल्स जो है ये हमारे पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है? मल्टीमीडिया के डिफरेंट एलिमेंट्स आपके पास पड़े हुए हैं, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं है, वो सेपरेटली पड़े हुए हैं। अब किसी एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उनको जो है वो कंबाइन करेंगे, उनको मर्ज करेंगे, तो वो आपके पास क्या है एक प्रोजेक्ट की फॉर्म में आ जाएँगे, ठीक है? तो ऑथरिंग टूल्स क्या है? वो सॉफ्टवेयर है जो कि मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं और उन सारे डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट मीडियाज़ को जो है वो कंबाइन करते हैं, ठीक है? These software tools are designed to manage individual multimedia elements and provide user interaction, ठीक है? ये सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं जो क्या करते हैं आपको ये फैसिलिटी देते हैं कि आप अपने मल्टीमीडिया एलिमेंट्स के साथ इंटरेक्ट करें और उनको मैनेज करें और उनको कंबाइन करें। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ जो है मल्टीमीडिया की एप्लीकेशंस है कि मल्टीमीडिया कहाँ-कहाँ पे यूज़ होता है। सबसे पहले है बिज़नेस। Business applications for multimedia include presentation, training, marketing, advertising, product demos, databases, catalog, instant messages, network communication और वगैरह वगैरह। ठीक है? अब मल्टीमीडिया बिजनेसेस के अंदर किस तरह एप्लीकेशन ये होता है ना बताना कि कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है। तो मल्टीमीडिया बिजनेसेस के अंदर किस तरह से यूज हो रहा है कि बिज़नेस के अंदर आपने कोई अपनी प्रेज़ेंटेशन देनी है, वहाँ पे क्या आपने मल्टीमीडिया सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके वो यूज़ किया, ठीक है? आपने कोई मार्केटिंग कैम्पेन चलानी है, उसके लिए आपने जो है कोई सेटअप कर लिया, कुछ जो है क्लिप्स वगैरह बना ली हैं। आपने अपनी एडवर्टाइज़िंग करनी है, डेमोज़ देने हैं, कैटलॉग्स तैयार करने हैं, तो उन सब के लिए क्या है वहाँ पे आपका मल्टीमीडिया यूज़ हो जाता है, ठीक है? Schools educational software can be developed to enrich the learning process, ठीक है? उसके अलावा मल्टीमीडिया जो है यहाँ पे एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है? ये एग्ज़ाम्पल ले लें जैसे अब हम ज़ूम पे कर रहे हैं क्लास, यस मैम। तो इसके अंदर भी क्या है सारे मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स तो पूरे हो रहे हैं ना, ठीक है? मतलब एक से ज़्यादा मीडियाज़ को मिलाना मल्टीमीडिया, मेरी वॉइस भी आप तक जा रही है, मेरी स्क्रीन पे यस जो मैम। ग्राफिक्स वीडियो वगैरह चल रहे हैं वो भी आप तक जा रही है, ठीक है? तो ये भी क्या इसके लिए यूज़ हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे साइट पे जो बना हुआ है ये मेडिकल के लिए मेडिकल फील्ड के अंदर किस तरह से मल्टीमीडिया यूज़ हो रहा है कि जैसे कुछ डॉक्टर जो हैं वो कंट्री में नहीं होते, आउट ऑफ कंट्री होते हैं, अब्रॉड में होते हैं, तो वहाँ पे क्या होते हैं आप लोग उनसे टेलीफ़ोनी जो है वीडियो कॉल्स वग़ैरह करके, वीडियो कॉन्फ्रेंस करके जो है पेशेंट का सारा जो है उनको बता देते हैं, पेशेंट को चेक करवा देते हैं
और वो वहाँ से देख के जो है सारा अंडरस्टैंड करके आपको बता देते हैं, डायग्नोज़ करके बता देते हैं कि यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम है, इसके लिए ये वाली जो है मेडिसिन है, या फिर सारा चेकअप कर लेते हैं, ठीक है? उसके अलावा जो है आप लोग जो है सीटी स्कैन करवाते हैं या फिर एक्स-रेज़ करवाते हैं, तो वो सारे क्या है, वो सारे आपके कंप्यूटर, आपके मल्टीमीडिया ही वहाँ पे यूज़ हो रहा होता है, ठीक है? जो कैमरा के थ्रू इंटरनली आपको शो करवा रहा होता है ये इस तरह से। उसके अलावा घरों में हमारे मल्टीमीडिया यूज़ होते हैं। मोस्ट मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स रीच होम्स वाया टेलीफोन सेट्स, मॉनिटर्स विद बिल्ट इन यूज़र इनपुट्स, ठीक है? तो क्या है, घरों के अंदर हम टीवी पे कुछ देख रहे हैं, वो भी मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स है, ठीक है? मॉनिटर अपनी स्क्रीन के ऊपर कुछ दे रहे हैं, मोबाइल के ऊपर कुछ देख रहे हैं, ठीक है? तो वो सारा क्या है, मल्टीमीडिया। तो उसके अलावा जो है ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह के ऊपर हम देखते हैं, वहाँ पे डिफरेंट जो है लेबलिंग की हुई होती है, डिफरेंट जो वीडियो क्लिप्स जा रहे होते हैं जो कि रेट साथ-साथ बता रहे होते हैं, लिस्ट बता रहे होते हैं, ठीक है? सारे आइटम्स बता रहे होते हैं, तो वो सारा क्या है, मल्टीमीडिया। अब डिलीवरिंग मल्टीमीडिया, इसके अंदर क्या आ जाता है, वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, वीआर। पहले टर्म ये सुनी हुई है आपने, वर्चुअल रियलिटी? क्या होता है वर्चुअल रियलिटी? मैम जो फिज़िकली एक्सिस्ट ना हो यानी कि लॉजिकली कोई चीज़ विज़ुअल का मतलब तो यही था। हाँ, हाँ, कुछ ऐसा सही है, बताती हूँ मैं आपको। वर्चुअल रियलिटी इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ मल्टीमीडिया, ठीक है? ये मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स की ही एक्सटेंशन है, ज़रा ब्रॉड लेवल के ऊपर जो है आपका मल्टीमीडिया यूज़ हो रहा होता है। इट यूज़ेज़ द बेसिक इट यूज़ेज़ द बेसिक मल्टीमीडिया एलिमेंट्स ऑफ इमेजरी, साउंड एंड एनिमेशन, ठीक है? ये आपके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं ना, आपकी इमेज है, आपके साउंड और एनिमेशन है, उसको ज़रा हाई लेवल के ऊपर जो है वो यूज़ किया जाता है। इट रिक्वायर टेरिफिक कंप्यूटिंग हॉर्स पावर टू बी रियलिस्टिक, ठीक है? लेकिन इसके लिए क्या है, आपको बड़ी अच्छी वाली कंप्यूटिंग पावर जो है वो चाहिए होती है। अब virtual reality होता क्या है, इन अ वीआर virtual reality cyberspace is made up of thousands of geometric objects plotted in three dimensional space, ठीक है? आप यूँ समझ लें कि एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है वर्चुअल रियलिटी में, ठीक है? मीन्स कि आपको वर्चुअली एक रियलिटी दिखाई जाती है, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करके दिखाया जाता है, ठीक है? जैसे आजकल की गेम्स हैं डिफरेंट, 3D है, 4D है, 7D है, 21D है, तो ये सारी क्या है? वो सारी वर्चुअल रियलिटी है, ठीक है? वर्चुअली एग्ज़िस्ट कर रही है, एक्चुअली फिज़िकली जो है वो कुछ भी एग्ज़िस्ट नहीं कर रहा, ठीक है? यस मैम। The standard for transmitting VR in the virtual reality modeling language document have been developed on the World Wide Web. तो VRML जो है virtual reality modeling language है, ठीक है? जो कि आपकी virtual reality क्रिएट करने के लिए जो है यूज होती है, ठीक है? VRML documents have the file extension .wrl, ठीक है? अब virtual reality के लिए लैंग्वेज कौन सी है, VRML, ठीक है? जो कि आप इसको यूज़ करते हैं और ओवर द इंटरनेट इसको जो है पब्लिश करते हैं, और इस VRML की जो फाइल्स क्रिएट होती है उनकी एक्सटेंशन क्या है, .wrl। अच्छा, तो अब ये इन्होंने क्या बताया है कि हम जो है वर्चुअल रियलिटी क्रिएट करते हैं और उसको ओवर द इंटरनेट जो है वो दे सकते हैं, ठीक है? डिलीवर कर सकते हैं। सेकंड क्या है, आपने मल्टीमीडिया कोई प्रोजेक्ट बनाया, उनको कॉपर वायर, ग्लास फाइबर, रेडियो सेलुलर टेक्नोलॉजीज आल्सो सर्व अ मीन फॉर डिलीवरिंग मल्टीमीडिया फाइल अक्रॉस द इंटरनेट, ठीक है? आपने प्रोजेक्ट बनाया, या तो ओवर द वेब उसको लॉन्च कर दिया, पब्लिश कर दिया, या फिर आपने क्या है, उसको जो है वायर्स के थ्रू, ठीक है, नेटवर्क्स के थ्रू जो ट्रांसफर कर दिया, फाइल आपने बनाई और वो फाइल जो है ट्रांसफर कर दी जी किसी भी सोर्स से। छोटी मोटी फाइल है तो उसको मेलिंग में डाल दिया, या फिर उसके अलावा जो भी सोर्स है आपका, मीन ऑफ कम्युनिकेशन है, उसके थ्रू आपने उसको ट्रांसफर कर दिया। द प्राइमरी मीडिया फॉर डिलीवरिंग मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स आर, अच्छा, उसके अलावा अब और कौन-कौन से वे हैं? सबसे जो प्राइमरी मीडिया है ना, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स को ट्रांसफ़र करने का, वो क्या है, हम सीडी और डीवीडीज़ ले लेते हैं, ठीक है? हमने कोई गेम इंस्टॉल करनी है, उसके लिए हम उसकी सीडी ले आते हैं, या फिर कोई चीज़ ट्रांसफ़र करनी है,
तो उसके लिए क्या है हम अब तो खैर सीडीज़ और डीवीडीज़ कम ही यूज़ होती है, लेकिन क्या है हम सीडीज़ और डीवीडीज़ लाते हैं, उसके अंदर अपनी चीज़ें जो है वो सेव करके जो है फिर ट्रांसफ़र कर देते हैं या प्रोजेक्ट्स वगैरह वगैरह बना के ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है? तो सीडी रोम और डीवीडी की बात यहाँ पे हो रही है। सीडी रोम क्या होता है? कम्पैक्ट डिस्क हमारी होती है रीड ओनली, ठीक है, जिसको जस्ट हम रीड कर सकते हैं। और डीवीडी क्या होती है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। इन दोनों को भी देख लेते हैं क्या है इनमें। CD-ROM. CD-ROM is the most cost effective distribution medium for the multimedia projects. ठीक है, सबसे कॉस्ट इफेक्टिव, सबसे सस्ता तरीन जो हमारा वे है वो सीडीज जो है उनके थ्रू अपने मीडिया प्रोजेक्ट्स जो है उसको ट्रांसफर करना है। इट कैन मैम कंटेन ये अप टू जी इसे हम लीनियर कह सकते हैं, सीडी रोम क्या कह सकते हैं? लीनियर। तो इट कैन कंटेन अप टू 80 मिनट्स ऑफ फुल स्क्रीन वीडियो एंड साउंड, ठीक है। तो सीडी क्या है? 80 मिनट्स की रिकॉर्डिंग, 80 मिनट्स के वीडियो क्लिप्स वगैरह आपके जो है रिकॉर्ड कर सकती है। सीडी बर्नर्स आर यूज्ड फॉर रीडिंग डिस्क एंड कन्वर्टिंग द डिस्क टू ऑडियो वीडियो एंड डाटा फॉर्मेट्स, ठीक है। तो हमने सीडी के ऊपर जब कुछ राइट करना होता है तो हम क्या कहते हैं? सीडी बर्न कर लेते हैं, ठीक है। अपना डाटा जो सीडी के ऊपर बर्न कर देते हैं उसके ऊपर राइट अप हो जाता है। वो डाटा कुछ भी हो सकता है, ऑडियो वीडियोस कुछ भी, ठीक है। यस। अच्छा, डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क multi-layer DVD technology increase the capacity of current optical technology to 18 GB। वहाँ पे क्या था कि सीडीज के अंदर आप सिर्फ 80 मिनट्स की रिकॉर्डिंग जो है वो रख सकते थे 80 मिनट्स के लिए, ठीक है। लेकिन डीवीडी जो है उससे ज़रा ज़्यादा पावरफुल होती है, जो कि 18 GB तक आपका डाटा जो है वो स्टोर करती है अपने अंदर, ठीक है। डीवीडी ऑथरिंग एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट इंटरेक्टिव फ्रंट एंड मेन्यूज फॉर फिल्म एंड गेम्स, ठीक है। उसके अलावा जो है एक मिनट सिर्फ वेट करें, ठीक है। तो डीवीडी ऑथरिंग एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट इंटरेक्टिव फ्रंट एंड मेन्यूज फॉर फिल्म एंड गेम्स, ठीक है। फिर डीवीडी की भी ऑथरिंग और इंटीग्रेशन टूल्स हैं जो इनको इंटीग्रेट करते हैं और इसको बनाने के लिए यूज़ होते हैं, जिससे आप जो है अपनी फिल्म्स और गेम्स वगैरह के लिए फ्रंट एंड मेन्यूज वगैरह क्रिएट करते हैं, ठीक है। और डीवीडी के ऊपर भी जो है वो राइट अप करने के लिए डीवीडी बर्नर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, ठीक है, जिससे आप अपने डीवीडी के ऊपर डाटा जो राइट अप कर मैम सकते हैं जी। मैम मेमोरी तो 2 पावर में नहीं स्टोर होती है, यानी कि 2 पावर 4 इस तरह 16 हो, ये 18